नमस्कार, होलसम टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण कुमार सिंघल जी, जो कि शाहदरा दिल्ली से हैं हमारे साथ, और अपनी सेहत वाली कहानी आज हमारे साथ शेयर करेंगे। प्रवीण जी से मेरी कुछ दिन से बात वार्तालाप जो चल रहा था, और उनके बारे में मुझे कुछ जानने को मिला कि उनको कई तरह की अलग अलग तरह की कंडीशंस थी, और उन्होंने अपने ही एक डाइट बनाई, और जिसमें कई अलग अलग तरह की नेचुरल जो जीवन शैलियां हैं उनको उन्होंने मिक्स किया, और उससे उनको काफी ज्यादा जो है वो लाभ मिला। तो आज इस कहानी में हम प्रवीण जी से सुनेंगे कि उनको किस तरह के चैलेंजेस थे, कैसे उन्होंने अपनी जीवन शैली डिजाइन की, और कौन सी जीवन शैली है वो जिसको वो फॉलो करते हैं, और किस तरह से उनको वो बेनिफिट हुआ। तो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ जी, नमस्ते जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी, आपने मेरे को मौका दिया। पहले मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मैं जी ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ जी, सादरे में, और मेरी 58 ईयर्स मेरी उम्र है जी। और मेरा सीपी बाथरूम फिटिंग का काम है, और बवाना में मेरी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है, और मेरे 2 बच्चे हैं और मैडम है। बस साथ में यही छोटा सा परिवार। तो प्रवीण जी, आपने हालांकि मेरे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, पर हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्लीज थोड़ा बताएं कि आपको किस तरह के हेल्थ इश्यूज थे, किस तरह के हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स थी, कैसे वो शुरुआत हुई, और किस तरह की आप मेडिकेशन या कोई ट्रीटमेंट वगैरह आपने लिया। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं सर। ये ऐसा था ये कि मेरे को ना कभी करीब 42 साल पहले तो मेरे को आंखों में, सबसे पहले जो मैं लाइन बार बताऊंगा, आंखों में ना मेरी चौंधियाहट लगती थी। तो जैसे सूरज में आता था तो मेरी आंखों में ना चौंध लगती थी, तो मैं आंखों में एकदम से ऐसे 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 करने लग जाता था। उसके बाद फिर मेरा वजन भी बढ़ने लग गया। फिर नाक की मेरी सर्जरी हुई 15-20 साल पहले। मुझे छींकें बहुत आती थी। फिर मेरे को बीपी रहने लग गया। मेरे को 37 साल 38 साल से बीपी है, क्योंकि मेरा 32 साल पहले शादी हुई थी। तो मुझे याद है कि मैं जब शादी में गया था, तो मैं जब भी अपनी जेब में गोली लेके गया था, तो 37 साल पुराना तो मेरा बीपी है। और फिर मेरे को शुगर तो नहीं थी, मेरे को बाद में 1-2 साल से मेरे को शुगर भी होने लगी। मेरी खाली पेट आती थी 160, और खाना खाने के बाद आती थी मेरी 220 225। तो मैंने उसकी दवाई तो नहीं ली कभी, मैंने कहा सही हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने एक बार टेस्ट कराया, ये तो अप्रैल से पहले 2020 से तो मेरा फैटी लीवर भी निकला, और मेरी जो कमर थी 46 आती थी, 46। और मेरी पल्स रेट मेरा बड़ा कम हो गया था। डॉक्टर लिखता था मेरा 40-42 आता था, जबकि 60 और 100 आना चाहिए, तो मेरा बहुत ही कम हो गया था। फिर मेरे को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो गई थी, पेशाब बड़े धीरे धीरे आता था मेरे को। तो ये मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत हो गई थी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरे को ना गोली दे दी। तो मेरे पे गोली, पहले वो एमोटेक्स देते थे, एम गार्ड 80 देते थे, एम रोड देते थे, ऐसे थे बीपी की गोलियां देते थे। तो मैं लेता चला गया 25-30 साल तो मैंने रेगुलरली गोलियां, मतलब है। फिर बाद में जब मैं परेशान हो गया, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे कैसी दवाई दे दी, मुझे 10-15 मिनट बाद पेशाब आने लगा। तो पेशाब आने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे ना तू तड़ाक करके बोला, कह रहा तू तो बीमार है ही, मुझे और बीमार करेगा, तो यहाँ से जाओ, मेरे को 1 महीने बाद आना, तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। उसके बाद फिर मैंने 16 अप्रैल से मैंने फिर डॉक्टर विश्व स्वरूप चौधरी जी का, मैंने ऐसी वीडियो मेरे आ गया था उसमें यूट्यूब पे, तो मैंने चौधरी जी का, फिर अशोक जी का, आपका, फिर खादर वली जी का, और डॉक्टर विमल झाझर जी का, ये मैंने 24-24 घंटे वीडियो देखे। इतने रात दिन एक कर दिया, वीडियो, किताबें, नॉलेज लेना इतनी बुरी तरह। और मैंने कसम खा ली कि मैं अपने आप सही होऊंगा। तो फिर मैंने अपना जन्मदिन है मेरा 28 जनवरी को, मैंने अपना जन्मदिन भी बदल लिया। अब मैंने 16 अप्रैल कर लिया अपना जन्मदिन। और उसके बाद से आज तक मैंने चीनी, सफेद मैदा, और ये कुछ भी अर्गर बर्गर, मैंने सब खाना बिल्कुल बंद कर दिया, जीरो। और मैंने सिर्फ 15 दिन के अंदर, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा, मैंने 15 दिन के अंदर अपनी शुगर, अपनी मैडम की शुगर, और अपना पेट मेरा, मैंने अपना 3.5 महीने में मैंने मतलब 25-26 किलो वजन कम कर लिया। सिर्फ यही डाइट खा के, सिर्फ डाइट खा खा के। और मैंने बहुत स्ट्रिक्टली करा, इतनी स्ट्रिक्टली। और धीरे धीरे चलता था। मेरे 46 नंबर की मेरे वो आती थी पैंट, अब मेरे 32 नंबर की पैंट आ रही है, 32 साइज की, 32 इंच की।
बस खाने पीने में मैं इतना स्ट्रिक्ट रहा, मैंने कि हमारी क्या कहते हैं, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, वो खरीदते हैं तो उसके तो हम इतनी परवाह करते हैं कि भाई ये खरीदनी है, वो खरीदनी है, कौन सा रंग खरीदना है, और हमारी बॉडी 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की है, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो इसके लिए मैंने इतना स्ट्रिक्ट रूल अपनाया, क्योंकि बच्चे भी बाहर मेरे पढ़ते हैं, वो बाहर जॉब करते हैं मेरे, एक बॉम्बे में, एक इलाहाबाद में है, तो वो भी परेशान हो गए, पापा हम लॉकडाउन में आए आए आए। तो फिर मैंने अपनी डाइट के बारे में बताता हूँ। सुबह सुबह मैं 4 बजे उठने लगा। फिर मैंने योगा का बड़ा सहारा लिया। हमारे यहाँ पर है योगा की, हमारी जो टीचर है मैडम बबीता जी हैं, उन्होंने मुझे योग से जोड़ा। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, योग से उन्होंने जोड़ा, योग मुझे कराया, और योग का मैं थोड़ा थोड़ा सिखाने भी लगा हूं। तो मैं सुबह उठ के एक तो मैं थोड़ा, तो अब मैं कसाए कसाए भी लेता हूँ। उसमें क्या कहते हैं, जामुन है, पीपल है, तुलसी है, गिलोय है, तो दो दो पत्ती भिगो के, उसमें चार चार पत्ती भिगो के उसका पानी गर्म, फिर थोड़े दिन वो दो दो दिन वो लेता हूँ। फिर उसके बाद सुबह योगा चला जाता हूँ। उसके आने के बाद फिर मैं अपने फल वल चालू कर देता हूँ। बस 4-5 फल मैं 12 बजे तक खाता हूँ स्ट्रिक्टली। तो उसके बाद 12 से 1। आप जो सुबह का, जैसे आपका आपने बताया कि इसके कषायम आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो डॉक्टर खादर वली जी ने बताए हुए हैं वो आप ले रहे होंगे, और हाँ, उसके बाद आप फ्रूट्स लेते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह जो आप लेते हैं वो आप अपने वजन के हिसाब से, जैसे विश्वरूप बताते हाँ, हैं, वैसे आप ले रहे बिल्कुल हैं? वजन के हिसाब से। अब मेरा जैसे 77 है, तो 80 है, तो 80 गुणा 10, 800 ग्राम मैं फल लेता हूँ। और मैंने तराजू रखा हुआ है, 2 छोटे तराजू, 2 बड़े तराजू, मतलब बहुत ही हिसाब से, जिसे कहते हैं ना, अपनी बॉडी पे इतना ध्यान दिया। क्योंकि डॉक्टर इतने बदतमीजी से बोले मेरे से कि मतलब, मैंने कहा कि भाई नहीं, ये तो पैसे दे के भी हम इतनी बेइज्जती खा रहे हैं। और अपनी मेरी सारी लाइफ इतना डिप्रेशन हो गया, मुझे इतना डिप्रेशन हो गया, मैं 24 घंटे सोता था, 24 के 24 घंटे सोता था। बस वीडियो देख लिए, फिर मैं सोने लगा। जब मैंने ठान ली कि ऐसे ऐसे, फिर मैं 4 फल लेता हूँ, 4-5 फल ले लिए। फिर उसके बाद मैं 12 से 1 बजे तक अपने वजन से गुणा 5 करके उतना मैं फिर सलाद लेता हूँ। सलाद में किस उसमें तरह का मिक्स बना के लेते हैं आप अक्सर, मतलब किस तरह का, थोड़ा बताएं। जैसे कि मूली है, अब इस वक्त गाजर आ रही है, और चुकंदर है, और उसमें नींबू डाल लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल लिया, सेंधा नमक। वो मैं 4-5 ग्राम, 4 ग्राम ही यूज करता हूँ, क्योंकि मैं और मेरी मैडम रहते हैं, तो हम हम हमने 50 पुड़िया बना ली हैं। तो वो हम 50 पुड़िया अपने घर में रख लेते हैं तोल के। हमारे पास छोटा तराजू है, छोटी छोटी जो थैलियां आती हैं, वो हमने बना ली है 50। तो हम सुबह निकालते हैं, कटोरी में पलट लेते हैं। वो 8 ग्राम में हम अपने मियाँ बीवी दोनों सारे दिन का खर्चा चलाते हैं, सेंधा नमक से। और चीनी हमारे घर में थी, वो बिल्कुल खत्म कर दी हमने। और जो सफेद चावल थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए। वो सब मिलट के ही हम बनाते हैं सारे। उसमें हमारा जो 5 मिलट है, लिटिल मिलट है, फॉक्सटेल है, कोडो है, ब्राउन टॉप है, बनियाड मिलट है, ये पांचों 2-2 दिन हम हिसाब से खाते हैं। इनके आटे लाते हैं और 8 घंटे पहले भिगो देते हैं। तो आप इसका क्या बना के, मिलेट का क्या बना के आपने लिया, मतलब रोटी बनाते शुरुआत हैं, जब आपने रोटी की बना तो के। आपने, तो शुरुआत से ही आप इसकी रोटी बना के खा रहे हैं? हाँ, तो आप रोटी बना के। लंच और डिनर में दोनों में आपका यही रूटीन है कि सलाद प्लेट 1 में और प्लेट 2 में मिलेट्स है? प्लेट 2 में, हाँ। ऐसा ही है आपका रूटीन? हाँ, प्लेट 1 में सलाद है, प्लेट 2 में वो है। और वो भी कटोरी में खाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। बट शाम को मैं कम ही खाता हूँ, क्योंकि शाम को मैं योगा भी कराने जाता हूँ, तो शाम को मैं खाता ही नहीं हूँ वैसे। बस सलाद और फल खा लिए, फिर मखाने खा लिए, मीठे के लिए खजूर खा लिए, या फिर अंकुरित 1 कटोरी ले ली 3-4 बजे। या फिर खजूर है, पाम गुड़ है मीठे के लिए। या उसमें देसी गाय का दूध भी यूज करता हूँ मैं, वो मेरा अलीगढ़ से आता है। हाँ, ये चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताई आपने, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बहुत लोग जिनको कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने डीआईपी या श्रीधान्य जो प्रोटोकॉल फॉलो किया, खासकर क्योंकि ज्यादातर केसेस में दूध जो है रॉ फॉर्म में या पनीर वगैरह इस तरह की चीज मना की जाती है। तो आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि आप दूध ले रहे हैं, तो थोड़ा इस बारे में बताएं कि आप दूध कौन सा वाला दूध लेते हैं, किस फॉर्म में दूध को ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटी लेते हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं। हमारे ना, जैसे कि मैडम की और हमारे लिए, जैसे 1 किलो का दूध आता है, तो हम एक दिन छोड़ के एक दिन लेते हैं। तो देसी गाय का दूध आता है हमारा अलीगढ़ से, करीब करीब 125-150 किलोमीटर दूर से। वो सही सही सप्लाई देता है। सीरदाम का या हतिया का ले लेते हैं, तो वो हम दूध यूज करते हैं। और फिर सोयाबीन, सोया का भी पनीर वनीर, थोड़ा थोड़ा कोडो वो होता है, टोफो आता है, वो ले लेते हैं। मतलब दूध भी थोड़ा ही लेते हैं। मगर कोलेस्ट्रॉल मेरा 250 आता था, अब मेरा 121 कोलेस्ट्रॉल है। और एचडीएल मेरा आता था 175-200, अब मेरा 79 है, ट्राइसाइक्लाइड। तो और एचडीएल भी सही है।
तो दूध दूध पे मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा आपसे कि दूध आप कितनी कितनी क्वांटिटी क्वांटिटी अभी आप ले रहे हैं रफली, मतलब दूध को क्या रॉ 200 मतलब 200 दूध दूध ग्राम लेता हूँ। 200 ग्राम दूध 200 दिन में ग्राम एक दूध। बार आप लेते हैं? हाँ, दूध में एक बारी सोने से पहले 200 ग्राम दूध, उसमें हम ना मुनक्का डाल लेते हैं, अंजीर डाल लेते हैं। तो जो मिठास है, जो चीनी है, जो हमारे को थोड़ी चुभती है, तो वो चीनी छोड़ दी बिल्कुल। तो वो उसमें हम थोड़ा सा उबाल लेते हैं, तो उसमें मीठापन आ जाता है। तो हमारे फाइबर वाइबर भी आ जाते हैं उसमें। तो इस तरीके से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन भी मिल जाता है उससे हमें। तो एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आपको कई तरह की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स थी, है ना? हाँ तो जैसे ये अलग अलग आपको प्रॉब्लम्स थी, तो ये तो कई साल जैसे आपको ये प्रॉब्लम रही होंगी, तो जब आपने शुरुआत की तो पहली बार आपको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे सबसे पहले आपको आराम मिलना शुरू हुआ, और कितना समय लगा उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, ऐसा था सबसे ज्यादा तो रिकवरी मेरे कैसे शुरू हुई और कितना कितना समय हाँ लगा, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। हाँ। ऐसा था, जब मैंने ना एकदम से, जब मैं परेशान हो गया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया, तो धीरे धीरे तो मेरे को घुटनों का भी ऑपरेशन बोल दिया था। मॉडल टाउन में डॉक्टर है एक है, तो उन्होंने मेरे को कह दिया था आपके 6 लाख रुपए लेंगे, तो आपके दोनों एक पैर का आप दोनों का करा लो, तो आपको परेशानी खत्म हो जाएगी। तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया है। तो फिर मैंने वीडियो वीडियो देखे, वो देखे, कह रहे हैं कि हमारे पैरों में ही तो वो है, जो वजन ऊपर हमारा बंधा हुआ है, वजन। तो मैंने वजन पे सबसे पहले धीरे धीरे मैंने चलने का, वॉकिंग करने से करा। तो उससे मेरे घुटनों में थोड़ा थोड़ा आराम आया। फिर मेरे को यहाँ पर हमारी बबीता जी हैं, जो हमारी योगा की, जो वहां पर बहुत अच्छा सिखाती हैं, तो उन्होंने मुझे योगा से जोड़ा। तो उन्होंने मेरे को योगा सिखाया, फिर सूक्ष्म क्रियाएं कराई उन्होंने मेरे को। फिर मेरा धीरे धीरे वजन कम होता गया, फिर मेरी पल्स रेट भी बढ़ती चली गई, वजन कम होता चला गया, शुगर भी मेरी डाउन हो गई एकदम से। 15 दिन के अंदर मैंने अपनी मैडम का, क्या कहते हैं, बीपी और शुगर बिल्कुल सही कर दिया। मेरा बिल्कुल सही होगा, अभी बराबर में ही मशीन रखी है मेरी। मैं बिल्कुल सुबह उठता हूँ जब मैं 5 4 साढ़े 4 बजे, तो मेरा 70 75 आता है शुगर खाली पेट। और उसके बाद खाना खा के मेरा 105 110 आता है। 50 नहीं, 100 सवारी टेस्ट कर लिया मैंने। और पहले तो, मेरा शुगर 200 250 आता था। तो अभी आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या नहीं, मेडिसिन अभी बिल्कुल आपको नहीं। पूरी? बिल्कुल मेडिसिन नहीं, बिल्कुल जीरो। हमारे पास 2200 2300 रुपए की मेडिसिन थी, सब हम वापस करिए आई। डब्बा हमारे उसमें सामने ही रखा रहता था बिल्कुल। तो हम सारे दिन वही टटोलते रहते थे, भाई 2 अब खानी है, 2 अब खानी है, कैंची से काट के सुबह बैठ जाते थे। मगर अब हमने बिल्कुल जीरो कर दी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। पल्स रेट बढ़ गई है मेरी, फैटी लीवर खत्म हो गया है मेरा। एस AST आता था मेरा 60, और ALT आता था मेरा 90। अब मेरा 22 23 है दोनों। और HbA1c मेरा 6.9 आया था, वो अब मेरा 4.8 है। तो ये फैटी लीवर का जो आपने बताया, फैटी लीवर का आपका प्रॉब्लम को रिवर्स होने में कितना टाइम लगा? जब से आपने ये DIP और मिलेट वगैरह शुरू की, तो अंदाजन कितना टाइम लगा फैटी लीवर की कंडीशन को नॉर्मल होने में, या बीस कब कितना? पच्चीस दिन में ना, मैंने इतना स्ट्रिक्ट करा, 20 25 दिन में मैंने दोबारा रिपोर्ट कराई, मेरी सारी नॉर्मल। मैंने, क्योंकि मेरा 5000 का डॉक्टर लाल का टेस्ट कराया था मैंने, उसमें 84 रिपोर्टें होती हैं। तो उसमें मेरी 20 25 रिपोर्टें खराब आई थी। फैटी लीवर था, मेरे किडनी में प्रोटीन जाने लगा था, यूरिन में प्रोटीन जाने लगा था। वो प्रोटीन की भी मेरे पे रिपोर्ट है, मेरा 15 17 आ रहा था रिपोर्ट, अब मेरा नील आ रहा है उसमें भी। अब तो आपने पेशाब में आपने मुझे बताया कि आपके पास तो बहुत पता नहीं कितनी मोटी रिपोर्टों की फाइल है, आप थोड़ा सा दिखाएं आपकी कितनी फाइलें हैं आपके पास यहाँ पर। मेरे पे 150 200 ओ, कागज है, 2009 से मेरे पे डॉक्टर के कागज है। बाकी तो मैंने एक फाइल फाड़ दी थी, और मेरे पे 50 60 हजार के डॉक्टर लाल की रिपोर्टें भी हैं। और इतना डिप्रेशन में था, फिर मैं एकदम से, इतनी मेरे में ताकत आ गई, इतनी ताकत आ गई, अब मेरे 32 पैंट आ रही है। और मेरे को पार्टी वाले भी नहीं पहचानते, ससुराल वालों ने भी नहीं पहचाने, कह रहे जीजा जी क्या हो गया आपको, इतने पतले हो गए, हमें भी बताओ। अब मैंने पूरे बच्चों को, अपने ससुराल में अपने सालों को, सबको यही डाइट बताई है, और इतना इम्प्रेस है। और इतने, जब भी मैं जाता हूँ जहां भी, कि भाई डाइट बताओ, भाई डाइट बताओ, डाइट बताओ, मेरा तो जाना ही मुश्किल हो गया बाहर। और नहीं सर, इतना अब मेरे को हल्का महसूस होता है। और मैं अनीमा भी लेता हूँ, हफ्ते में 1 2 बारी मैं अनीमा भी लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने DIP डाइट के साथ मिलेट का प्रोटोकॉल अपना शुरू किया, जिसके अंदर सुबह आपके कषायम होते थे, उसके बाद आपने फ्रूट्स लिए, दोपहर में आपका फिर सैलेड और प्लेट 2 के अंदर मिलेट, और रात को भी ऐसा, और दिन में शाम को आपने बताया कि आप स्प्राउट्स वगैरह लेते हैं, और हाँ रात को सोने से पहले आप बता रहे हैं कि आप 200 ml के आसपास दूध लेते हैं, जिसके अंदर अंजीर और ये चीजें आप डाल लेते हैं, मनक्का वगैरह डाल लेते और हैं, थोड़ा सा मुनक्के, वो ले लिए, एक मखाने ले लिए, मखाने। खाने वगैरह ले लिए। तो ये आपका एक हाँ मोटा मोटा आपने रूटीन बताया, तो हाँ, आजकल भी आप यही रूटीन फॉलो करते हैं, मतलब मोटा बिल्कुल। मोटा? कोई कोई चीटिंग डाइट बिल्कुल नहीं,
क्योंकि अपने शरीर से ज्यादा कोई नहीं है, क्योंकि आदमी जब फंस जाता है तो अब वैसे मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में, अब मेरा जैसे वजन कम हो गया 30-31 किलो, एक्चुअल मेरे पे प्रूफ है उसका। तो मैंने अब प्रैक्टिकली क्या करा, मैंने 5-5 किलो की थैली अपने बाहर से लेके आया, 4 थैली 5-5 किलो के आटे की, वो मैंने अपनी मैडम से साइड में पेट में बंधवा ली। बांध के मैं जीने से ऊपर नीचे उतरा, तो मैंने कहा देखो ये मेरा वजन मेरे अंदर था, प्रैक्टिकली मैंने करा अपनी जिंदगी में। फिर मैंने क्या करा, भारी सिलेंडर होता है 14 किलो गया, 14 किलो का भारी सिलेंडर, मैंने वो 28 किलो का सिलेंडर पकड़ के ऊपर गया, 5 बारी नीचे आया। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि देखो मेरे अंदर ये वजन अंदर था मेरे, जो मैंने अब निकाल दिया है इसको। तो मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली करके देखा कि देखो वो हमने, हमारे भगवान ने हमें 2.5 किलो का पैदा करा था, तो हमारे जो पैर है, जो जो घुटने हैं हमारे, वो बनाए भगवान ने उसी तरीके के हैं। और अगर हम उसमें एक्स्ट्रा, उस पे जो पेट पे वजन लाद लेते हैं इसमें, तो वो हमारा जो एक्स्ट्रा होता है, तो भगवान ने तो घुटने उतने पावरफुल बनाए हैं, तो घुटनों का दर्द कुछ नहीं होता, और बीमारी कोई भी नहीं होती, कोई भी बीमारी, जैसे चौधरी साहब विश्वरूप चौधरी जी कहते हैं, कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं है। ये मैंने अब अपनी जिंदगी में वाकई में देख लिया कि कोई बीमारी नहीं है, हमने खुद पैदा करी हुई है। बर्गर, पिज्जा, ये और मैदा, आटा, सूजी, ये हम खाते हैं। हमने, हमारे घर में 8-10 किलो चीनी थी, हमने बिल्कुल फेंक दी, चावल थे बिल्कुल फेंक दिए, बिल्कुल नमक था बिल्कुल फेंक दिया, हर चीज को हमने जीरो कर दिया। अब एक भी प्रॉब्लम नहीं है, छींकें नहीं आती मेरे को, सुबह उठ के छींकें बहुत आती थी, वो छींकें नहीं आती, मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, छींकें बिल्कुल भी नहीं आती, सारा दिन सुड़ सुड़ रहती थी, वो भी नहीं होती मेरे को। नहीं नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर जानकर। और कहीं ना कहीं पे एक और मैसेज जो हम सब लोग जो व्यूअर्स इस टाइम सुन रहे होंगे, प्रवीण जी की कहानी, एक चीज है कि इनको कई तरह की प्रॉब्लम थी, जैसे इन्होंने बताया लीवर का प्रॉब्लम था इनको, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था इनको, नेजल प्रॉब्लम भी थी, जॉइंट प्रॉब्लम भी इनको शुरू हुई थी। तो ये सारी चीजें देखें तो एक एक ही डाइट से, एक ही लाइफस्टाइल से इनको वो 15 से 30 दिन के अंदर अंदर इनको आराम आना शुरू हो गया। और एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है वो ये कि इस चीज को बहुत ही रिलीजियसली, बहुत ही स्ट्रिक्टली इन्होंने फॉलो किया। जैसा इन्होंने अभी बताया कि इवन शायद ऑलमोस्ट करीब करीब साल होने जा रहा है इनको ये डाइट फॉलो करते हुए, कोई चीटिंग नहीं है इसके अंदर, मतलब अभी भी चीटिंग नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब महीने में एक आध बार चलिए, अगर विश्वरूप जी भी कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, एक महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार चीटिंग अगर हो भी जाती है, एक मील आप कर भी लेते हैं तो बॉडी उतना संभाल लेती है। लेकिन यहाँ खास समझने वाली बात यह है कि संयम रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। कोई भी नई चीज जब हम अपने शरीर को देते हैं, थोड़ा संयम हमें रखने की जरूरत है, और नियम से अगर हम करें तो डेफिनेटली फायदा होता है। ये हमें आज यहाँ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा प्रवीण जी आपसे बात करके, और ये जानकारी आपने हमें, हमारे साथ शेयर की, हमारे सारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि प्रॉब्लम एक नहीं होती, कई तरह की प्रॉब्लम एक साथ घर करती हैं। और अगर हम सबसे ज्यादा जरूरत है शुरुआत करने की, कहीं ना कहीं शुरुआत करने की। और एक चीज और प्रवीण जी, मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ और जानकारी लेना चाहूंगा। आपने बताया कि आपने योगा भी शुरुआत की है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का योगा और कितनी देर आप करते हैं अपनी दिनचर्या में, थोड़ा सा इस बारे में बताएं जी। हमारी ना सुबह 6 से 7:30 बजे तक क्लास होती है, तो मैं योगा कराता भी हूँ और मैं खुद करता भी हूँ, फिर मैं दोपहर में भी जुड़ जाता हूँ। तो हमारी जो मैडम है यहाँ पर, जो उन्होंने मेरे को जोड़ा यहाँ से, वो बबीता जी हैं, बबीता गोयल जी हैं। तो उन्होंने हमारे को, जैसे सुबह सूक्ष्म क्रियाओं में मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं योगा भी, तो सूक्ष्म क्रियाओं में पहले पैर से है, पैर मोड़ना है, सीधा करना है, घुटना चालन है, ऐसे छोटी क्रिया, फिर ताड़ आसन है, फिर उसके बाद बैठ के मंडूक आसन है, तो ऐसे ऐसे आसन है, फिर वो मरकट आसन, मकर आसन, फिर प्राणायाम है। तो अब मेरे को सारे आ गए हैं, तो ये इनसे भी मेरे को बड़ा फायदा मिला, तो और इसमें शरीर में कितनी देर लचीलापन आता है। आपका योग कितनी देर का रहता है सेशन आपका? मॉर्निंग इवनिंग कितनी देर करते हैं आप योग? सवा सवा 1.5 घंटा रहता है। एक सेशन आपका 1.25 घंटा का रहता हाँ है? हाँ अच्छा, तो मतलब आप दिन में 2 घंटे करीब योग करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या बात। योग का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्राणायाम करने से ना बहुत ज्यादा उससे फायदा होता है। कहते हैं सूर्य भेदी है, कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, और भाय अव्यंतर आक्षेपी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी है। तो इन चीजों का भी बहुत हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है।
तो आप सारी चीजें हमारी चीटिंग, तो जैसे आपने अभी कही चीटिंग, जैसे कि बच्चे आ जाते हैं तो कभी कदार कर लिए, तो ऐसे है जैसे रेस्टोरेंट में चले गए तो बहुत थोड़ा सा सलाद खा लिया तो आधी रोटी मिस्सी खा ली बस। मगर ये चीटिंग नहीं कि फुल चीटिंग की, जैसे कि हम पहले समोसे ही खाने लगते थे, 5-5 6-6 टिक्की खा रहे हैं, तो पहले हमने बहुत ज्यादा मतलब वो करा। अब मैंने बिल्कुल अपनी जिंदगी की लाइफ बिल्कुल बदल दी है, बिल्कुल। जैसे 55-56 साल मैंने, जैसे 58 साल है तो हमने 57 साल मैंने बिल्कुल डाइट उल्टी खाई, अब मैं बिल्कुल ही सीधी खा रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल भी चीटिंग करने की सोचता भी नहीं। शादी ब्याह में भी जाता हूँ तो जब भी मैं ना बस सलाद वलाद खा लिए, थोड़े फल फ्रूट खा लिए और मिस्सी रोटी खा ली आधी, बस। बस चीटिंग डाइट आधी रोटी है, वो भी मिस्सी, बस, और कुछ नहीं। देखिए, बहुत अच्छा लगा सर। और ये भी एक बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी कि कई बार अगर चीटिंग करनी भी पड़ जाती है तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से चीटिंग हम कर रहे हैं। तो रेस्टोरेंट की अगर हम जाएं और वहां पर अगर हम रुमाली रोटी या तंदूरी रोटी खाएं, उसकी जगह अगर आपको वहां पे मिस्सी रोटी मिल जाती है तो आप वो खाएं। तो आप खुद ही जानते हैं कि इसके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। दूसरे के अंदर व्हीट कम है, कोई दूसरी चीज उसके अंदर मिक्स की हुई है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार अगर पार्टी में जाना पड़ जाता है या बाहर खाना भी पड़ जाता है तो वहां पर हमारे पास अक्सर चॉइसेस होती हैं। हम कहते हैं कि चॉइसेस नहीं होती, चॉइसेस वहां भी होती नहीं, हैं। उनमें से जो सबसे बढ़िया चीज है, जो सबसे सही चीज है, वो उसकी तरफ जाएं, दूसरी तरफ ना जाएं। तो ये बड़ा अच्छा एक और एक आसान चीज सा और और मैं बढ़िया भूल टिप गया, दिया एक आपने। दो ना, एक चीज भूल गया मैं, नारियल पानी भी हम ना 1-2 जरूर लेते हैं दिन में। नारियल पानी का भी हम सेवन जरूर करते हैं। कोई जूसेस वगैरह भी आपने इंक्लूड किए थे अपनी डाइट में? आपने बोला कि आप एनिमा वगैरह भी करते हैं, नहीं जो, हाँ या जूसेस अनीमा तो पे मैं ज्यादा? करता हूँ जैसे हफ्ते में एक बारी या 2 बारी, तो उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो नीचे से जो हमारा जो पूरा एक बारी फ्रेश होने के बाद अगर हफ्ते में 1-2 बारी कर लो तो उसका बहुत अत्यंत, क्योंकि इतना मेरा पेट हल्का रहता है कि इतना हल्का रहता है कि पहले तो गैस, बदहजमी, डकारे आना और गैस पास होना था, अब तो मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ का, इतनी ताकत आ गई, मैं 3-4 घंटे सोता हूँ, नींद ही नहीं आती। और इतनी पावर आ गई है, इतनी पावर आ गई है कि जैसे कि मेज पे भी हाथ रख दो तो छेद कर दो, इतनी पावर आ गई है। वाह जी वाह, क्या बात है। वो एनर्जी, वो पावर, वो जो है वो आपकी आवाज में झलक रही है सर। बिल्कुल मैं महसूस कर सकता हूँ उस चीज को। बहुत अच्छा लगा, और बहुत मैं अच्छा दौड़ लगा। भी लगाता हूँ, 1-1.5 किलोमीटर मैं दौड़ भी लगाता हूँ। पहले तो चलने में प्रॉब्लम थी, मैं लंगड़ा के चलता था, सारे मोहल्ले वाले कहते थे भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया। मैं दौड़ लगाता हूँ, चलना नहीं, दौड़ लगाता हूँ। और 15 से 20 हजार मैंने कदम, फिट एप्स डाला हुआ है, और वो जो एप्स आते हैं यूट्यूब पे, वो एप्स डाले हुए हैं मैंने। 15 से 20 हजार 22 हजार कदम रोज चलता हूँ, यानी 12-13 किलोमीटर रोज चलता हूँ मैं। छोटे छोटे काम है, जैसे कि कोई बैंक का काम है, या और कोई मैडम सब्जी कहने कह दिया, और कोई छोटे काम है या थोड़ा सा वो है, तो मैं सारे काम खुद करता हूँ पैदल जा जाके, तो मेरी चलने की बहुत क्षमता हो गई। और घुटनों में दर्द बिल्कुल भी नहीं है, यही पता नहीं है कि कौन से घुटने में था, कौन से में नहीं है। पहले मैं सो के उठता था तो पहले आधा घंटा में एक्सरसाइज करता था, पैरों को ऊपर नीचे करता था, घुटने मोड़ता था, जब जाके मैं उठने लायक होता था। यानी कोई, मैं सो के उठो, कोई मेरे से कहता जल्दी से आ जा, तो मैं उठ नहीं पाता था, इतनी बुरी हालत थी। और 15-20 दिन में इतना चेंज कर दिया कि मुझे खुद ताज्जुब हो गया। और मैं तो जो 2-3 डॉक्टर है, मैं इनकी बस चरणों की धूल ही मैं लगाना चाहता हूँ अपने माथे पे, कि बस, कि मतलब इन्होंने बस कमाल कर दिया, अरबों रुपए का, मेरा लाखों रुपए का फायदा करा दिया, और बिना उसके ही। जी, जी, बिल्कुल। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है सर, और स्वास्थ्य से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो आपने आपने सही समय पर सही जगह पे इन्वेस्ट कर लिया है सर। और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि और ये जीता जागता उदाहरण है आज हमारे सामने प्रवीण जी। और जैसा मैंने बताया कि इस कहानी से मैं खुद ही बहुत ज्यादा प्रेरणा ले रहा हूँ। मुझे मुझे ही बहुत एनर्जी मिल रही है आपसे बात करके। तो ये इस चीज का जीता जागता उदाहरण है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे बहुत हमारे व्यूअर्स हैं, कई बार सवाल करते हैं कि क्या मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्या ये सिरिधान्य डाइट काम कर जाएगी या नहीं कर जाएगी, मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्या डीआईपी डाइट काम कर जाएगी या नहीं कर जाएगी, या क्या एनडीएस काम कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। देखिए ऐसा है, शरीर हमारा खुद जो डिजाइन हुआ है वो हीलिंग के लिए डिजाइन हुआ है। हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए डिजाइन हुआ है। जरूरत है एक सही भोजन, सही इन्वायरमेंट हमारे शरीर को देने की, और उसकी शुरुआत हमें खुद को करनी पड़ेगी। जानकारी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बिस्वरूप रॉय चौधरी हैं, या डॉक्टर खादर वली हैं, या बीबी चौहान साहेब हैं, या आचार्य मोहन जी हैं, बहुत ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने नेचुरल जीवन शैलियों के ऊपर
मुफ्त में बहुत ही समाज सेवा जो है वो उन्होंने रखी हुई है और वो जानकारी उपलब्ध करवाई हुई है। जरूरत है हमें शुरुआत करने की। तो प्रवीण जी, आप हमारे साथ जुड़े आज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला और अपनी सेहत वाली कहानी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, शुक्रिया आपका जी, आपकी ग्रेटनेस है, आपने मेरे को इतना मतलब मौका दिया, और मतलब आपकी इतनी मेहनत है जो आप इतना प्रमोट कर रहे हैं और इतना लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत।